गोवंश विकास प्रकोष्ठ के संयोजक मयंकेश्वर जी, सहसंयोजक जय भगवान जी, प्रभारी हृदयनाथ जी, राधेश्याम गुप्त जी, राज पुरोहित जी, बनवारी लाल यादव जी और देश भर से आए हुए भाई और बहनों, आज सुबह से आपकी मीटिंग शुरू हुई। बड़े बड़े वीआईपीज इस मीटिंग में आके गए। गडकरी जी आए, रामलाल जी आए, राधा मोहन सिंह जी आए, मंच पर इतने बड़े वीआईपीज सब बैठे हैं और आप सबके चेहरे में देख रहा हूं। कब ये भाषण खत्म हो जाए और अब हमारा समापन हो जाए, ऐसे आपके चेहरे सबके बोल रहे हैं। ठीक, फिर तो घंटा 2 घंटा चला लेंगे। ऐसा है। और राजनीति में सामने वाले के चेहरे के और मन में क्या भाव है, ये अगर जिसके ध्यान में नहीं आए, वो आदमी राजनीति में काम करने लायक नहीं है। तो भाई और बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर सुबह से आपकी चर्चा चली है। मैंने भी कुछ अभी सुना, राधेश्याम जी जब बोल रहे थे, गाय का महत्व, वो महत्व पार्टी किस ओर देखती है, देश के इकोनॉमी में उसका क्या महत्व है, उससे आगे फ्यूचर कैसे बनेगा, और इस देश की एक श्रद्धा का विषय गाय है। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, कारण आप सब लोग दिन रात उसमें काम करने वाले लोग हैं। मैं उसमें डायरेक्ट काम नहीं करता, मैं पार्टी का कार्य करता हूं, और जो काम करते हैं उनको बोलने का अधिकार होता है। मुझे एक बात याद आती है, लोकमान्य तिलक जी का नाम सुना है हम सब लोगों ने। पूना में रहते थे लोकमान्य तिलक जी, और पूना ये विद्वानों का शहर माना जाता है। तो एक बार आजादी के पहले तिलक जी के पास पूना के 2-4 विद्वान आए। बोले, तिलक जी, ये जो गांधी जी का अहिंसा का आंदोलन चल रहा है, इससे कोई देश आजाद नहीं होगा। बोले, ठीक है। बोले, ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनका जो क्रांतिकारी का रास्ता है, इससे देश आजाद नहीं होने वाला। बोले, ठीक है। बोले, ये बाबू गेनू, सुभाष चंद्र बोस, इनकी जो आजादी की लड़ाई चली है स्वदेशी की, इससे देश आजाद नहीं होने वाला। ये जो आगरकर जी का समाज सुधारना का काम चल रहा है, इससे देश आजाद नहीं होने वाला। तिलक जी परेशान हो गए, भाई इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, कैसे होगा बताओ। बोले, हमारे पास 2-4 कल्पनाएं हैं। वो कल्पनाएं सुनाना शुरू किए। बीच में तिलक जी ने उनको रोका और उनको पूछा, बात बताओ, आप क्या करने वाले हो। बोले, नहीं, हम तो विचारवंत है, हम थिंकर है, हमने कल्पना दे दी, अब हम अपने घर जा रहे, करना धरना सब आपको है। तिलक जी ने जवाब दिया, भाई 2 रुपए का गांजा पिया तो मेरे को भी 4 कल्पना बहुत अच्छी आ जाएगी। देश में कल्पनाओं की कमी नहीं है, ये कल्पना का क्रियान्वयन कौन करेगा, इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, इसकी कमी है। और वो इंप्लीमेंटेशन करने वाले आप सब लोग यहां पर बैठे हो। इसलिए करने वाले का जो चलता है, करने वाला जो बोलता है, उसका एक नैतिक अधिकार होता है। इसलिए मैंने कहा कि गाय का महत्व, इस विषय पे आप सबको ज्यादा मालूम है, उसमें मैं नहीं बोलूंगा। यह सब प्रकोष्ठ का काम करते करते हम आखिर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है। यह प्रकोष्ठ, यह एक भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी का एक पार्ट है। यह पार्टी की जो आज स्थिति है, यह जो बदल हुआ है पूरे देश में, जो कभी सोच नहीं सकते थे। 2 दिन पहले जो राष्ट्रीय परिषद हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई ने कहा कि भाई हमने कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना की थी। 14 राज्यों में और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 21 राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। इतना लोगों ने जोरदार रिस्पांस दिया। एक रात में हुआ क्या? यह सब हम लोगों की मेहनत। सिद्धांत तो हमारे पहले से अच्छे थे, अच्छे नेता थे, अच्छे विचारक हमारे पार्टी में थे, पर कार्यकर्ताओं का केडर और लोगों का भरोसा कि यस, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार का परिवर्तन आ सकता है, यह जब लोगों को एहसास हुआ तो लोगों ने यह परिवर्तन करके दिखाया। बहुत सी जगह पे लोग ऐसे ऐसे किस्से सुनाते, हमारे उम्मीदवार में तो कोई जान नहीं थी, हमारा केडर तो गड़बड़ था, पर लोगों ने तय कर लिया तो क्या होता है। पर लोगों का तय करना यह क्या एक रात में तैयार होता है क्या? हमारे लोग अलग अलग सेलों के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से, पार्टी जानी जाती है 2 बातों से, पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी की विचारधारा। पार्टी के विचारधारा में किसी को डाउट नहीं है, पर हमारा रिप्रेजेंट करने वाला कार्यकर्ता कैसे है, इससे संदेश जाता है, इससे मैसेज जाता है। मुझे बात बताओ,
नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, इसके पहले कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे क्या? किसी के मन में क्यों नहीं आया कि ये जो लोकशाही के मंदिर में प्रवेश करने के पहले वो साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं और पूरा देश उनको देख रहा है और गदगद हो रहा है, किसके मन में क्यों नहीं आया? 2 दिन पहले पशुपतिनाथ मंदिर की पूजा जब मोदी जी कर रहे थे, भगवे वस्त्र परिधान किए हुए, रुद्राक्ष की माला है, भस्म लगा हुआ है, वहां चंदन का दान कर रहे हैं, इस प्रकार का प्राइम मिनिस्टर जिसको संकोच नहीं है कि मैं धार्मिक हूं क्या नहीं हूं, लोग मेरे को क्या पूछेंगे, सर्वधर्म समभाव वाले क्या कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, मेरी श्रद्धा है, भारत का मैं पंतप्रधान हूं, पशुपतिनाथ ये हमारा अस्मिता का प्रतीक है, मैं वहां जाकर इस प्रकार की पूजा करूंगा, इसमें संकोच नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर, ये विचारधारा, ये संस्कृति, ये गौवंश विकास प्रकोष्ठ, कितनी बातें। कई बार ऐसा होता है अपने घर का बच्चा बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होता है, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा, पर घर वालों को उसकी कीमत नहीं होती। कितनी बातें सहज रूप से करके दिखाई है। स्वेरिंग सेरेमनी था नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रपति भवन में, उस व्यवस्था में सब हम लोग थे। यहां पर वो राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों के साथ हम बैठे, वो हमको नक्शा बता रहे, हाँ यहां मंत्री बैठेंगे, यहां पत्रकार बैठेंगे, यहां विधायक बैठेंगे, यहां पब्लिक बैठेगी, और एक ब्लॉक बोले ये नरेंद्र मोदी जी के रिश्तेदारों के लिए हमने रखा है। हमको भी ठीक लगा। हम सब वो चार्ट लेके जब नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठे, मैं समझा रहा था नरेंद्र भाई को, नरेंद्र भाई ऐसी ऐसी व्यवस्था की है, ये है ये है ये है। जब मैंने कहा कि ये ब्लॉक आपके रिश्तेदारों के लिए रखा है, 1 मिनट की भी मन में विचार न करते हुए बोले रुको, मेरे रिश्तेदार? मेरे कौन रिश्तेदार? पूरा देश मेरा रिश्तेदार है, मेरे रिश्तेदारों के लिए कोई ब्लॉक अलग रखने की जरूरत नहीं है। फिर एक वाक्य, थोड़ी नजदीकी और पुराना परिचय होने के कारण एक वाक्य में ज्यादा बोल गया। मैं कहा नरेंद्र भाई, सबकी इच्छा है कि आपके माताजी को जरा बुलाना चाहिए। 1 सेकंड का भी पॉज ना लेते हुए उन्होंने कहा वो जहां गांव में रहती है वहां एक घर छोड़ के दूसरे घर में टीवी है, वहां वो जाके देख लेगी, वो भी नहीं आएगी। अब मुझे बताओ, इतना बड़ा इस प्रकार का विचार सहज रूप से व्यक्त होना और वो व्यवहार में लाना, ये सामान्य बात नहीं है। हम सब लोग उस पार्टी के कार्यकर्ता है, उस पार्टी के आधार स्तंभ है, उस प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता है जिसमें इस प्रकार की लीडरशिप है, यह करने का साहस है। व्यवहार में और विचार में अंतर नहीं है, विकास का एजेंडा है। देश के चुनाव में पहली बार जात पात छोड़कर हर जितनी जातीयवादी पार्टियां थी देश में, सबका हिसाब कर दिया इस बार। कैसे हुआ? लालू यादव का क्या हुआ, मुलायम सिंह यादव का क्या हुआ, मायावती का क्या हुआ, प्रादेशिक पार्टियों का क्या हुआ? लोगों ने ये सब नहीं, जब आदमी विकास का एजेंडा लेकर आगे आता है, लोग इसके ऊपर सोचते हैं। ये लोगों ने करके दिखाया। ये नरेंद्र मोदी जी क्या इसके पहले नहीं थे क्या? एकदम एक रात में आए इस पार्टी में? नहीं, पर हम भी इतने सक्षम हो गए कि नरेंद्र मोदी जी का विचार सक्षम वाहक के रूप में हमने घर घर में पहुंचाया, गांव गांव में पहुंचाया। मुझे ऐसा लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी केवल विचारों से नहीं चलती, केवल नेताओं के भाषणों से नहीं चलती। केवल भाषण अच्छे करने वाले नेता है इससे चलता है क्या? अटल जी की स्पीच पर पूरी जनता, क्या कांग्रेस वाले, कम्युनिस्ट वाले, पूरा देश एकदम उनका यह रहता था कि नहीं, अटल जी का स्पीच तो एकदम पार्लियामेंट पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। एक जगह ऐसे अटल जी का बहुत अच्छा स्पीच हुआ, एक कार्यकर्ता बड़ा भाव विभोर होकर बोलने लगा, अटल जी कमाल कर दिया आपने, आज बहुत जोरदार स्पीच हुआ। मुझे ऐसा लगता है बोले अभी के अभी वोटिंग ले लो, भारतीय जनसंघ जीत जाएगा। अटल जी हंसने लगे, वो बोले ऐसा करो, अभी के अभी वोटिंग ले लो, पर मैं इस गांव के बाहर जाने के बाद काउंटिंग कराना। उनको मालूम था केवल स्पीच अच्छा देने से वोट नहीं पड़ते, वोट पड़ने के लिए हर जगह पे हमारे जो कार्यकर्ता खड़े रहे, इसके कारण ये पार्टी जानी गई। यस, ये लोग हैं, इन पर भरोसा कर सकते हैं। कितनी बातें कहनी चाहिए, कितनी। जब हमें मौका मिला, क्यों इसके पहले कोई ने सार्क देशों के लिए बुलाया नहीं? जिनको बुलाया सबको आना पड़ा। हम नेपाल जाते हैं, चाइना डरता है। हम WTO पे रिएक्ट करते हैं, अमेरिका डरता है। पूरे ये देश तक नहीं रहा, एक वैश्विक इमेज बन रही है नरेंद्र मोदी जी की कि यस, ये भारत जैसे खंडप्राय देश का नेतृत्व करने के लिए एक ऐसा तगड़ा नेता आया है कि पूरा जग का इस पर ध्यान है। अब सवाल हमारा यह है, हम जो जमीनी कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ताओं के बलबूते पर यह सब हुआ है।
अमित भाई का आपने स्पीच सुना होगा, इसके पहले नितिन जी का सुना होगा, नरेंद्र मोदी जी का सुना होगा। सब लोग जमीन से उठकर ऊपर आए हुए लोग हैं। एक छोटा काम करते करते, अलग अलग दायित्व लेते लेते ऊपर आए, और एक कार्यकर्ता को कैसी प्रतिष्ठा मिल सकती है, इसका उदाहरण भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, जो बात हम कुछ दिन पहले कहते थे वो आज कहेंगे तो वो नए अर्थ में ली जाती है। पार्लियामेंट में हम सब लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का पहला स्पीच सुना। उन्होंने 10-5 बातें कही। आजादी के पहले जेल में जाना ये देशभक्ति होती थी, वो प्रभात फेरी निकाली, जेल में गए, देशभक्ति। अब नरेंद्र मोदी जी ने कहा देशभक्ति की व्याख्या बदली है। आदमी 8 घंटा काम करना चाहिए तो 10 घंटे कर रहा है, देशभक्ति है। सार्वजनिक जगह पे कचरा नहीं डाल रहा है, देशभक्ति है। अपना जो दिया हुआ शब्द पालन कर रहा है, देशभक्ति है। सिग्नल नहीं तोड़ रहा है, देशभक्ति है। गरीब आदमी की चिंता करके उसकी मदद कर रहा है, देशभक्ति है। कितनी नई नई व्याख्याएं उन्होंने की। ये क्या नया है क्या? नहीं। कौन कहता है? नरेंद्र मोदी जी ने कहने के बाद लोगों को लगा यस ये ठीक है। अमित भाई ने परसों क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने भी राष्ट्रीय परिषद में कहा हर साल हम पॉलिटिकल तो काम करते करेंगे ही, इसके साथ साथ एक साल पानी बचाने वाला साल, इस बार सब पानी की योजनाएं करेंगे, कम से कम पानी का उपयोग करेंगे, वेस्टेज कम से कम करेंगे, ऐसा साल। एक साल बालिकाओं के एजुकेशन के लिए साल, एक साल ऊर्जा बचत का साल। ये कौन कहता है? इसमें ताकत होती है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार आह्वान किया पूरे देश को, एक टाइम चावल मत खाओ। चावल का शॉर्टेज था और कुछ था बातें, उस टाइम का संकट देख के लोगों ने छोड़ा। क्यों? ऐसा नेता कह रहा है कि उसके कहने में ताकत है। ऐसा नेता आज देश में बैठा है जो नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए विदेश के भी लोग, विदेश के भी सब भारतीयों को लगता है यस हम जिस देश से आते हैं हमारा सीना अभी वो चौड़ा हो गया। ऐसा नेता है। मुझे याद है ना, जिस दिन हम सब लोग रिजल्ट देख रहे थे भारत में, हम अपने यहां देख रहे थे, मेरी बेटियां विदेश में है, बोस्टन में, वो वहां देख रही थी, वहां रात थी, अपना यहां दिन था, पूरी रात वो जग के देख रहे थे। मेरे दामाद तो कोई राजनीतिक नहीं है पर देखा उन्होंने, और सुबह मैंने पूछा अभी आपका क्या रिएक्शन है? बोले ऐसा है अब मोदी जी आ गए, अब हम देश में वापस आ सकते हैं। ये इमेज है लोगों की। तो ऐसा एक कर्तृत्व नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है, ऐसा केडर है, हमारे पास कार्यक्रम है, हमारा विचार स्पष्ट है, सही दिशा स्पष्ट नीति वाली पार्टी है, और उसके वाहक हम सब लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे देश भर से आए हुए कार्यकर्ता जो दिन रात इसी काम में जुटे हैं, अपना प्रकोष्ठ का काम ये पार्टी का काम है, और पार्टी का काम ये प्रकोष्ठ का काम है। ये सब मिला जुला कर हम करें, और आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा पार्टी स्ट्रांग करे, लोगों की भी यही उम्मीद है। इतना कहकर मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार।